स्टूडेंट्स वेलकम टू मैक ऑनलाइन लेक्चर्स। आप देख रहे हैं थर्मोडायनामिक्स पर लेक्चर नंबर 63 मेरे साथ। लेक्चर नंबर 61 और 62 में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें दोनों इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट्स हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लोजियस स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट्स के ऊपर दो लेक्चर अलग अलग से बनाकर मैंने आपको दिखाए। तो इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको दोनों ही लेक्चर्स के लिंक्स मिल जाएंगे। एक बार वो छोटी छोटी क्लिप्स उठाकर देख लीजिए, आपको दोनों स्टेटमेंट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं? इन टुडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ दीज टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ नेमली क्लोजियस स्टेटमेंट एंड केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। कहने का मतलब है दोनों में एक इक्विवेलेंस है। इनफैक्ट दोनों ही स्टेटमेंट्स एक ही बात कर रही हैं और करनी चाहिए भी, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जब एक है तो उसकी आप जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स दे दो वो एक ही होनी चाहिए बेसिकली। तो आज के लेक्चर में हम इक्विवेलेंस को देखने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है इक्विवेलेंस ऑफ क्लोजियस स्टेटमेंट एंड केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, एंड तक मेरे साथ बने रहिए, आसानी से समझ आ जाएगा ग्राफिक्स के जरिए। लेकिन उससे पहले वो दोनों लेक्चर्स उठाकर देख लेना कि दोनों स्टेटमेंट्स कहती क्या क्या है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। समझाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे कि जिससे किसी एक स्टेटमेंट को हम वायलेशन होती हुई दिखाएंगे, यानी कि कोई एक स्टेटमेंट वायलेट हो रही है ऐसा हम इंट्रोड्यूस करेंगे खुद से, और फिर एंड में हम क्या दिखाएंगे कि ऑटोमेटिकली जो दूसरी स्टेटमेंट है वो भी वायलेट हो गई। मान लो हमारे पास दो थर्मल रेजर्वायर्स हैं, एक तो हाई टेम्परेचर वाला रेजर्वायर, एक लो टेम्परेचर वाला रेजर्वायर। हायर टेम्परेचर कितना है TH, लोअर है TL। तो दो हमारे पास थर्मल रेजर्वायर्स हो गए जिनके बीच में हमारे कुछ थर्मोडायनामिक डिवाइस इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो हमने पहला एक डिवाइस लिया और इस डिवाइस का नाम क्या है? मान लो ये हमारे पास जो डिवाइस है, सपोज दिस इज रेफ्रिजरेटर। मैं इसको R से लिख देता हूं, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर भी देखा ना, कुछ वैसा ही डिवाइस। तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? रेफ्रिजरेटर का काम भाई ये होता है कि जो लो टेम्परेचर रेजर्वायर है उसमें से ये हीट लेगा, उसमें से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको कहां उठा के फेंकेगा? वो उठा के फेंकेगा हाई टेम्परेचर वाले रेजर्वायर में। ऐसे ही होता है ना, जो रेफ्रिजरेटर के अंदर का चैम्बर है तो उसमें से वो हीट लेता है और वो कहां उठा के फेंकता है? बाहर के एटमॉस्फेयर में, जिसका टेम्परेचर पहले ही ज्यादा है। यही काम होता है बेसिकली। तो हम यहां पे क्या दिखा रहे हैं, ये जो रेजर्वायर है ये सपोज कुछ हीट ले रहा है, किससे? लो टेम्परेचर वाले रेजर्वायर से। और कितनी हीट ले रहा है? मान लो ये हीट ले रहा है QL, क्योंकि लोअर टेम्परेचर वाले रेजर्वायर से हीट ली। कितनी हीट ली इसने? QL ली किसी एक थर्मोडायनामिक साइकिल में। अच्छा, उसके बाद इसने क्या किया? उस हीट को उठा के हाई टेम्परेचर वाले रेजर्वायर में इसने थ्रो कर दिया। यहां से हीट ली और उठा के कहां फेंक दी? हाई टेम्परेचर वाले रेजर्वायर में वो हीट इसने डाल दी। अब यहां पे मजे की बात हम ये लिख रहे हैं कि जितनी हीट इसने लो टेम्परेचर वाले रेजर्वायर से ली, ध्यान दीजिए, जितनी हीट इसने लो टेम्परेचर वाले रेजर्वायर से ली वो सारी की सारी उठा के इसने हाई टेम्परेचर वाले रेजर्वायर में फेंक दी। यानी कि QL इसने ली थी तो QL ही इसने हाई टेम्परेचर वाले रेजर्वायर में थ्रो कर दी। तो इसके लिए इसके ऊपर कोई काम क्या किया गया? कहने का मतलब इसको कोई वर्क इनपुट चाहिए बाहर से। अब प्रैक्टिकली तो देखो आपको वर्क इनपुट कोई ना कोई चाहिए। रेफ्रिजरेटर भी बिना बिजली के नहीं चलेगा, वर्क चाहिए उसको, ठीक है। लेकिन यहां पे हम क्या दिखा रहे हैं, मान लो इसको कोई वर्क नहीं चाहिए, W इज 0 एंड इफ नाउ W इज 0, यानी कि इसको कोई वर्क बाहर से नहीं चाहिए और ये बिना बाहर से वर्क लिए एक लो टेम्परेचर वाले रेजर्वायर से हीट उठा के हाई टेम्परेचर वाले में फेंकता जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली जितनी उठाता जाएगा उतनी फेंकता जाएगा, इसलिए हमने QL यहां पे लिखा है। बाहर से कोई वर्क नहीं है। तो ऐसा तो डिवाइस अगर कोई एग्जिस्ट करता है वो तो सीधा सीधा वायलेशन है किसकी? क्लोजियस स्टेटमेंट की वायलेशन है। क्लोजियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही कहती है कि अगर आपको लो टेम्परेचर वाले रेजर्वायर से हीट उठा के हाई टेम्परेचर वाले रेजर्वायर में फेंकनी है तो उस डिवाइस को बाहर से वर्क इनपुट चाहिए। बिना वर्क इनपुट लिए ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है, ये क्लोजियस स्टेटमेंट कहती है। लेकिन यहां पे हमने अपनी तरफ से क्या किया? क्लोजियस स्टेटमेंट की एक वायलेशन करवा दी। क्या करवा दी? क्लोजियस स्टेटमेंट की वायलेशन। ध्यान दीजिए, क्लोजियस स्टेटमेंट वायलेट हो रही है।
तो ओके, क्लोजर स्टेटमेंट वायलेट हो रही है। अच्छा, दूसरा हम एक डिवाइस और ले लेते हैं जो हमारे पास है, सपोज हीट इंजन। हीट इंजन, ठीक है, हीट इंजन कैसे काम करता है, इसको भी दो रेजरवायर तो चाहिए। मैं HE लिख रहा हूं शॉर्ट में, हीट इंजन। एक लो टेम्परेचर वाला रेजरवायर, एक हाई टेम्परेचर वाला रेजरवायर। तो हीट इंजन का काम क्या है, हीट इंजन ने हाई टेम्परेचर वाला जो रेजरवायर है इसमें से हीट लेनी है, ठीक है, इसमें से कुछ हीट इसने लेनी है। कितनी ली, सपोज QH, क्योंकि हाई टेम्परेचर वाले से ली है तो QH हम लिख देते हैं, QH। अब इसने क्या किया, उस हीट में से कुछ वर्क इसने डिलीवर कर दिया। हीट इंजन अपने आराम से चल रहा है, ठीक है, इसने कोई वायलेशन नहीं की, जैसे जैसे चलता है वैसे ही चल रहा है। हीट इंजन कैसे चलेगा, कुछ हीट लेगा भाई एक साइकिल में और उस हीट का कुछ परसेंटेज ये वर्क में कन्वर्ट कर देगा। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, फिर यू आर गोइंग टू गेट वर्क आउटपुट। यहाँ से आपको कुछ वर्क मिलने वाला है हर एक साइकिल में, और बाकी की जो हीट है वो क्या करेगा, बाकी की हीट उठा के वो लो टेम्परेचर वाले रेजरवायर में फेंक देगा। ठीक है, एक साइकिल में मान लो इसने लो टेम्परेचर वाले रेजरवायर में QL हीट थ्रो कर दी, ठीक है, QL। अब देखो इसने QH हीट ली और QL हीट इसने लो टेम्परेचर वाले रेजरवायर में थ्रो कर दी और कुछ वर्क दिया है। तो यहाँ पे ये भी आपको पता ही है, फिर वर्क विल बी इक्वल टू QH माइनस QL, QH माइनस QL, ठीक है, क्योंकि इन दोनों की अगर आप एडिशन करते हो, दोनों आउटगोइंग्स मस्ट बी इक्वल टू जो एक सिंगल आपको इनपुट मिल रही है हीट इंजन को, ठीक है। तो इतनी एनर्जी टोटल मिली, उसका कुछ हिस्सा वर्क मिल गया, बाकी का हिस्सा रिजेक्ट हो गया एटमॉस्फेयर में, लो टेम्परेचर रिजर्वायर में, तो इतना आपके पास वर्क मिला। तो यहाँ हीट इंजन तो ओके चल रहा है, ओके का मतलब है कोई वायलेशन नहीं, जैसा चलना चाहिए वैसे ही चल रहा है। लेकिन ये जो हमने रेफ्रिजरेटर बनाया, रेफ्रिजरेटर साफ साफ वायलेशन, क्लोजर स्टेटमेंट की वायलेशन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि बिना वर्क इनपुट लिए ये ऐसा काम करता रहे। लेकिन हमने करवा दिया कि सपोज ऐसा हो रहा है, क्लोजर स्टेटमेंट वायलेट हो रही है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया। अब जरा बात समझने वाली है, देखो ध्यान दो, ये जो आपके पास हाई टेम्परेचर रेजरवायर था, ये वाला है हाई टेम्परेचर रेजरवायर TH, सेम है, ठीक है, मैं दोबारा से बना रहा हूं, ये सेम ही आप समझ लीजिए। लो टेम्परेचर वाला जो रेजरवायर है वो ये बना दिया एक बार दोबारा से, फिर से है यही रेजरवायर सेम। अब इन दो रेजरवायर्स के बीच में, यानी इन दो रेजरवायर्स के बीच में सेम वही टेम्परेचर्स हैं, एक डिवाइस काम कर रहा था ये, एक डिवाइस काम कर रहा था ये। अगर मैं बाहर से एक केसिंग लूं, एक कैबिनेट लूं जिसमें इन दोनों डिवाइसेस को ढक दूं, ठीक है, बाहर से मैंने इसको ढक दिया एक एनवेल्प से, तो आपको तो पता नहीं लगेगा ना कि उस कैबिन के अंदर, उस कैबिनेट के अंदर कितने डिवाइसेस काम कर रहे हैं। R काम कर रहा है, HE काम कर रहा है, उनको करने दो। सपोज आपने बाहर से इस तरह से इसको ढक दिया, कैसे, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको क्या नजर आएगा कि मान लो ये एक कोई खास डिवाइस है, ठीक है, इसके अंदर क्या है भगवान जाने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये एक आपके पास डिवाइस है, इस तरह से आप समझो। वही ये जो डिवाइस है जो कि दो रेजरवायर्स के बीच में ऑपरेट हो रहा है, ये वाला सिंगल डिवाइस, वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि ये डिवाइस जो है इन दो रेजरवायर्स के बीच में इंटरेक्ट कर रहा है। अब इनके बीच में क्या है, इनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स, ठीक है, उसको छोड़िए। अब इस डिवाइस में हो क्या रहा है, ये जो बाहर का आपको डिवाइस नजर आ रहा है, इससे क्या पता लगा आपको, देखो ध्यान से, इससे पता लग रहा है कि ये जो डिवाइस था ये हाई टेम्परेचर रेजरवायर से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। ये QL हीट एक साइकिल में इसमें दे रहा है और एक साइकिल में QH हीट इसमें से ले रहा है। QH हीट ले रहा है, QL हीट दे रहा है, यानी एक साइकिल में कुछ जाउस ले रहा है, कुछ जाउस दे रहा है, और दोनों अलग अलग हैं। तो ओवरऑल एक साइकिल में इसकी इंटरेक्शन क्या हुई हाई टेम्परेचर रेजरवायर के साथ, क्योंकि इतनी हीट ये ओवरऑल इस रेजरवायर में से ले रहा है, ये वाला डिवाइस। अब ये डिवाइस कर क्या रहा है दूसरे टेम्परेचर रेजरवायर के साथ, उसमें से देखो इसने QL हीट ली एक साइकिल में, ठीक है, और इधर दूसरा एलिमेंट जो उसका है वो QL हीट दे रहा है एक साइकिल में। इसका मतलब एक साइकिल में अगर हम ओवरऑल देखें तो इस रेजरवायर से उसने QL हीट ली है, QL हीट दी है, तो कहने का मतलब यहाँ उसके साथ इंटरेक्शन उसकी नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप शो करना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो कि QL जो ओवरऑल है दैट इज गोइंग टू बी 0।
ठीक है ना। लो टेम्परेचर रेजर्वॉयर के साथ जो इसकी इंटरेक्शन है वो कितनी है, हीट की इंटरेक्शन, एक कुछ हीट ले रहा था उतनी हीट दे रहा था एक साइकिल में, तो कहने का मतलब है इसके साथ इसने इंटरेक्ट किया ही नहीं है, ये वैल्यू 0 है। या तो आप इसको शो कर दीजिए, नहीं तो आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हो, दैट मीन्स नो इंटरेक्शन एट ऑल, कोई इंटरेक्शन नहीं है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब वर्क की बात करते हैं। एक साइकिल में इसको चलने के लिए यहां से वर्क 0 था, दैट मीन्स नथिंग, और यहां से आपको वर्क मिल रहा था। ये डिवाइस वर्क दे रहा था, तो पूरे का पूरा जो डिवाइस है आपके पास वो भी सेम ही वर्क तो दे रहे हैं ना फिर। तो कहने का मतलब यहां पर आपको एक साइकिल में सेम वर्क मिलता चला जा रहा है, W दैट इज इक्वल टू QH, देखो माइनस QL। तो ये आपके पास ओवरऑल चीज बनती है, एंड दिस इज द डिवाइस नाउ, सम डिवाइस जिसके अंदर इंडिविजुअल पार्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, उसके अंदर इंडिविजुअली रेफ्रिजरेशन का साइकिल चल रहा है, हीट इंजन का साइकिल चल रहा है, चलने दो, लेकिन ओवरऑल वो जो भी एक डिवाइस बन गया, वो डिवाइस क्या कर रहा है, वो डिवाइस भाई हाई टेम्परेचर वाले एक रेजर्वॉयर से इतनी हीट ले रहा है और एक साइकिल में ही इतना वर्क दे रहा है, दैट मीन सेम QH माइनस QL, QH माइनस QL, सेम हीट को, उतनी ही हीट को उतने ही वर्क में कन्वर्ट करके दिए चले जा रहा है। 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट, 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, यानी 100% थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द डिवाइस। इस डिवाइस की बात कर रहे हैं, और इसको दूसरा कोई रेजर्वॉयर चाहिए ही नहीं, ठीक है, उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, दैट मींस उसकी जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या हो गया फिर, ये जो आपने चीज बनाई थी, ठीक है, ये और ये जो आपने चीज बनाई है एक ही बात है ना, इसको समझने के लिए हमने ऐसा बना दिया, दैट मींस देयर इज इक्विवेलेंस, ये इक्विवेलेंस का सिंबल है, इक्विवेलेंस बिटवीन दीज टू डायग्राम्स, ठीक है। अब बताइए क्या ये डिवाइस पॉसिबल है? देखो एक डिवाइस जो कि एक ही रेजर्वॉयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और जितनी हीट उसमें से लिए जा रहा है उतनी ही हीट को वर्क में कन्वर्ट कर करके दिए चली जा रहा है, दूसरे कोई रेजर्वॉयर की जरूरत नहीं है, 100% थर्मल एफिशिएंसी बन गई। भाई ये तो सीधे सीधे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की वायलेशन है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने यही तो कहा था कि हीट लेकर उसको वर्क में कन्वर्ट करने के लिए दो रेजर्वॉयर का होना जरूरी है, यानी कि दो थर्मल रेजर्वॉयर के साथ हीट इंटरेक्शन जरूरी है। अब दूसरा रेजर्वॉयर जैसे ही आएगा उसके साथ कुछ हीट इंटरेक्शन होनी शुरू होएगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे W QH माइनस QL तो नहीं बचेगा, इसका कुछ हिस्सा बचेगा, बाकी का रिजेक्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी 100% एफिशिएंसी नहीं बचेगी। तो ये जो आपके पास निकल कर चीज आई है, दिस इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं KP, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं केल्विन प्लैंक लिखना है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वायलेशन, ठीक है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की वायलेशन है। तो कहने का मतलब हमने क्लॉजियस स्टेटमेंट की वायलेशन खुद से करवाई, और अल्टीमेटली जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो क्या है कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट अपने आप ही वायलेट होती चली दिखाई दे रही है आपको। तो एक चीज हमारे सामने प्रूव हो गई, इफ यू वायलेट क्लॉजियस स्टेटमेंट समहाउ ऑटोमेटिकली दैट इज द वायलेशन ऑफ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ठीक है जी। ये एक हिस्सा पूरा हो गया इसमें। तो स्टूडेंट्स वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूं। इस वीडियो में मैंने आपको एक पार्ट शो करके दिखा दिया है, नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 64 में सेकंड पार्ट डिस्कस करूंगा। उसमें क्या करेंगे, केल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट जो है उसको वायलेट खुद से करवा के देखेंगे और वो अपने आप आपको क्लोजियस स्टेटमेंट की वायलेशन दे देगा, ठीक है। जब ये दोनों चीजें प्रूव हो जाएंगी कि एक की वायलेशन दूसरी की है, दूसरी की वायलेशन पहली की है, तो उससे सीधा सीधा प्रूव होने जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट एक ही बात बोलती हैं, भाई दो अलग अलग बातें नहीं बोलती, ठीक है जी। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, ध्यान से समझ लीजिए, और फिर नेक्स्ट लेक्चर पे आइए, लेक्चर नंबर 64 में, उसमें आपको मैं दूसरा पार्ट दिखाने जा रहा हूं। टिल देन थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।